अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एप्लीकेशन पढ़नी है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इससे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट वगैरह और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ये हमने कैलकुलेट किया था। ये इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एप्लीकेशन 4 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं, तो एप्लीकेशन ये नोट करते जाएं साथ साथ। 4 एप्लीकेशन हैं, इनमें से एक MCQ भी आता है, 1-2 MCQ बनते हैं, वो भी बता दूंगा साथ में। एप्लीकेशन सबसे पहली, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, ओवर वाटर। देखो बाज़ औक़ात ना हम लैब के अंदर रिएक्शन कर रहे होते हैं, उससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, या हम वाटर के ऊपर से गैस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो होता ये है कि उस गैस के साथ कुछ मॉइस्ट आ जाती है, नमी, या वाटर के कुछ वेपर्स हैं उस गैस के साथ शामिल हो जाते हैं। अब मुझे वो गैस जो मिली है, मैं उसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर के साथ, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के साथ वो जो नमी है उसका प्रेशर भी आ जाता है। तो डाल्टन्स लॉ को हम यूज़ करके वहाँ पे उस गैस का, ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। देखो, जब ये फ़र्ज़ किया हमारे पास एक रिएक्शन हम कर रहे हैं, ये एक फ्लास्क है, इस लैब के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इस फ्लास्क में हमने रिएक्शन कराया। फ्लास्क में रिएक्शन कराने से यहाँ पर लैब में इस फ्लास्क के ऊपर वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखो ये वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैस यहाँ पर ना प्रोड्यूस होकर बाहर निकल रही है, हम इसको कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि ये ड्राई गैस नहीं है, जस्ट ड्राई गैस के साथ इसके साथ वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, वाटर वेपर्स। तो मैं अगर प्रेशर निकालना चाहता हूँ जस्ट इस ड्राई गैस का, तो अभी तो इस गैस के अंदर वाटर के वेपर्स भी हैं, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ को हम अप्लाई करके, क्योंकि डाल्टन लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है उन दोनों कंपोनेंट यानी 2 गैसेस के मजमूए के बराबर होता है प्रेशर के। तो ये जो प्रेशर टोटल है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक वाटर वेपर्स है और गैस है, दोनों के प्रेशर को जमा करेंगे तो टोटल प्रेशर आ गया, और उससे हम उस इक्वेशन से एक का प्रेशर भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, अभी हम 2-3 जुमले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। व्हेन वी आर कलेक्टिंग, जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्टिंग गैसेस, जब हम गैसेस को कलेक्ट कर रहे होते हैं ओवर वाटर, वाटर के ऊपर से, देन गैसेस बिकम, तो गैसेस बन जाती हैं, गैसेस बिकम मोइस्ट, तो वो नमी वाली गैस बन जाती है, ठीक है, मोइस्ट। तो ये जो गैस नमी वाली बन गई है, इसका जो टोटल प्रेशर होगा, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ये मिक्सचर बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर गैस भी और वाटर के वेपर्स भी हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, इसका जो प्रेशर होगा इज़ इक्वल टू, बराबर होता है, इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के प्रेशर के बराबर गैस का प्रेशर होगा इसमें, यानी उसके मजमूए के, और दूसरी चीज़ एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, यानी जो आपके पास ये जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए ना गैस के, इसके अंदर नमी है, इसके अंदर वाटर के वेपर्स भी हैं, तो जो टोटल प्रेशर है उसके अंदर दोनों चीज़ों का प्रेशर होगा। तो ये जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द मोइस्ट एयर, द प्रेशर या टोटल प्रेशर कैन बी रिटन, जो टोटल प्रेशर है कैन बी रिटन, उसको हम यूँ लिख सकते हैं, रिटन एज, जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस इज़ इक्वल टू, किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स।
यानी अब देखो हमने ना ये वो डाल्टन लॉ यूज़ किया है, क्योंकि डाल्टन लॉ भी यही कहता था कि जो टोटल प्रेशर होता है जितनी भी गैसेज है उनके जमा कर दो उनके प्रेशर को। हमने भी वही काम किया है। मुझे चाहिए सिर्फ प्रेशर ड्राई गैस का, तो ड्राई गैस का कैसे प्रेशर निकलेगा, विच इम्प्लाइज दैट, देखो ये जो वाटर वेपर्स है ये अगर उस तरफ ले जाएं हम, तो ये हमारे पास पी ड्राई यानी ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो बराबर आ जाएगा पी मॉइस्ड नमी वाली गैस का प्रेशर माइनस किसके भला, पी वाटर वेपर्स, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है जी, इस तरह से हम ड्राई गैस का प्रेशर निकाल लेंगे। और इन वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है ना इसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर्स है ना गैस के अंदर वो सस्पेंडेड है, वाटर का की डेंसिटियों के ज़्यादा होती है, वो उसके अंदर एक्वस टेंशन प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इस प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं। और इस इक्वेशन को यूँ लिखेंगे कि पी ड्राई प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज़ इक्वल टू पी मॉइस्ड नमी वाली जो गैस है उसमें से आपने क्या निकाल देना है, वाटर वेपर्स, यानी कि एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। तो इसको निकाल दें तो आप ना ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। हमने डाल्टन्स लॉ को यूज़ करके हमने क्या मालूम कर लिया है, हमने ड्राई गैस का प्रेशर मालूम कर लिया जो प्रोड्यूस हुई थी। ये पहली एप्लीकेशन है। उसके बाद दूसरी इसकी एप्लीकेशन देखो, पहली एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन है हमें रेस्पायरेशन प्रोसेस, रेस्पायरेशन प्रोसेस। जो हम सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, इंसान सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी इसी के ऊपर बेस करता है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। हमारे पास हम क्या काम करते हैं रेस्पायरेशन में, ऑक्सीजन को हम अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं। ये रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर बेस करता है। द रेस्पायरेशन प्रोसेस, द रेस्पायरेशन प्रोसेस, रेस्पायरेशन प्रोसेस इज़ बेस्ड, बुनियाद है इसकी, इज़ बेस्ड ऑन दी difference of partial pressure of O2 ऑक्सीजन गैस एंड CO2 गैस। इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के फ़र्क की वजह से CO2 गैस। अब देखो मैं यहाँ से एक MCQ भी बनता है, जो ऑक्सीजन है ना हमारे फेफड़ों में जब होती है उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 116 टॉर, कितना होता है, और एयर के अंदर इसकी जो प्रेशर कितना होता है 159। और आप भी जानते हैं कोई भी चीज़ है, पानी है या कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, जैसा कि टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह जो गैस है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वो उस एरिया के अंदर चली जाती है जहाँ पर गैस का प्रेशर कम हो। तो CO2 हमारे फेफड़ों में ज़्यादा है और बाहर कम है, तो फेफड़ों से कहाँ पर आती है, बाहर। और ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर ज़्यादा है, हमारे फेफड़ों में कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ हमारे फेफड़ों की तरफ मूव करती है। तो यही जुमले में लिखता हूँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस इज़ 116 टॉर इन लंग्स, फेफड़ों में कितनी है जी 116 टॉर, वाइल जबकि 159 टॉर इन एयर, जबकि ये हवा में कितनी है जी 159 टॉर है। जबकि अगर हम CO2 की, इन केस ऑफ CO2, अगर हम CO2 की बात करें, इन केस ऑफ CO2 द पार्शियल प्रेशर इन लंग्स, फेफड़ों में जो इसका प्रेशर है इन लंग्स इज़ कितना होता है 159 टॉर, वाइल इन एयर, जबकि हवा में इट इज़, ये है 116 टॉर, जबकि हवा के अंदर जी, हवा में इसका जो प्रेशर है वो कितना है 116, और फेफड़ों में कितनी है हमारे पास CO2। देखो हवा में वाइल इज़, ये हमने उल्ट लिख दिया है, पार्शियल प्रेशर इन लंग्स इज़ 116 टॉर,
जबकि इन एयर में कितना है 159 टॉर, ठीक है, ये इस तरह। दैट्स वाई, इसी वजह से दैट्स वाई O2 गैस मूव्स इनसाइड दी लंग्स, इसी वजह से जो O2 गैस है वो हमारे लंग्स की तरफ मूव करती है, जबकि वाइल CO2 मूव्स आउटसाइड दी लंग्स, जबकि ये फेफड़ों से बाहर की तरफ आती है, ठीक है, आउटसाइड फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है जी। ये इस तरह से है। ये एप्लीकेशन हमारे पास 2 हो गई हैं। इसकी थर्ड एप्लीकेशन जो है, हम रेस्पायरेशन के बारे में ही है थर्ड एप्लीकेशन, यानी रेस्पायरेशन होगी, लेकिन अब जो रेस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे बात करनी है। जब आप देखते हैं जो खला के अंदर जा रहे होते हैं या हाइकिंग के लिए पहाड़ों पे, तो उनके पास क्या होता है, एक कैबिन होता है जिसके अंदर वो गैस को लेके जाते हैं, फिल करके लेके जाते हैं, और वहाँ पर उसको सांस लेने के अमल के लिए जो है ना उसको यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं ना, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम होता है। वहाँ पर क्या होता है कि एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है, और जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर 159 से कम होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर डाल के लेके जाते हैं ताकि मसला ना आए, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से हमारे फेफड़ों में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होता है, सांस लेने का अमल दुश्वार हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेशराइज केबिन लेके जाते हैं। जो पायलट होते हैं वो ये काम करते हैं, पायलट ये चीज़ लेके जाते हैं। खला के अंदर भी जो जाते हैं उनके अंदर ये प्रेशराइज केबिन उनके पास होते हैं। तो रेस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड, रेस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा बुलंदी के ऊपर रेस्पायरेशन, हायर एल्टीट्यूड, रेस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है एट हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा बुलंदी पर, एट हायर एल्टीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर डिक्रीज़ इट इज़ लेस दैन, ये कम होता है, लेस दैन 159 टॉर, 159 टॉर से ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। पायलट्स फील अनकंफर्टेबल, फील्स अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील नहीं करते। दे यूज़ प्रेशराइज्ड केबिन, प्रेशराइज्ड कैबिन यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग के लिए, वो प्रेशराइज्ड कैबिन यूज़ करते हैं। बस ये इतनी बातें इसमें लिखनी है आपने कि जब वो अगर अनप्रेशराइज्ड कैबिन ले जाएं तो उनके लिए सांस लेने में मसला होता है, इसलिए वो प्रेशराइज्ड कैबिन को यूज़ करते हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन थी। फोर्थ एप्लीकेशन ये भी ब्रीदिंग के मुताल्लिक है। देखो, डीप सी डाइवर ब्रीदिंग, या यूँ कह लें कि डीप सी डाइवर के नाम से हम हेडिंग दे देते हैं। डीप सी डाइवर्स जो समंदर में गोताखोर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कैसे जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि समंदर में आप जैसे जाते हैं ना, हवा के अंदर जो पहले नंबर पर गैस है वो है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर उसका ठीक है यहाँ पर, लेकिन जब हम समंदर में जाते हैं, पानी के अंदर नंबर 1 पे जो गैस आती है वो ऑक्सीजन है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना गहराई में, तो हर 100 फीट के साथ ऑक्सीजन 3 गुना प्रेशर बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 3 गुना प्रेशर बढ़ जाता है।
और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, उसके लिए इंसान के लिए बड़ा मसला बन जाता है। अब देखो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीजन का, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसको भी मेंटेन करना है, तो हम अब केबिन जो लेके जाएंगे ना उसमें ऑक्सीजन कम डाल के लेके जाते हैं ताकि उसका प्रेशर कम रहे, अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करके हमें जितना रिक्वायरमेंट है ना हमारी उसी हिसाब से उस प्रेशराइज केबिन यानी लेके जाते हैं, उसमें कोई हीलियम वगैरह गैस डाल के ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम यूज़ करते हैं। डीप सी डाइवर्स, देखो द पार्शियल प्रेशर, यूँ कह लें डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन, डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन मिक्सड विद, इसको मिक्स करके मिक्सड विद दी इनर्ट गैस जो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस, और वो कौन सी है जी, हीलियम वगैरह, हीलियम वगैरह लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब दे एडजस्ट दी प्रेशर, वो एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट दी प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, प्रेशर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एडजस्ट करते हैं। बिकॉज उसकी वजह क्या है, द पार्शियल प्रेशर increases approximately 3 times, तकरीबन 3 times than the normal, 3 times by every 100 feet, हर 100 फीट के साथ ना, हर 100 फीट के साथ 3 गुना प्रेशर बढ़ जाता है। ये जहन में बात रखें, 3 times by every 100 फीट, 100 फीट आप नीचे जाएंगे ना तो पार्शियल प्रेशर 3 गुना बढ़ता जाएगा। सरफेस के ऊपर जो समंदर की सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर होता है 1 atm, 100 फीट नीचे जाएंगे 3 atm हो जाएगा, प्रेशर 3 गुना बढ़ता जाता है। ये बात एक MCQ आता है, यहाँ से MCQ बन सकता है, एक MCQ यहाँ पर बनता है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाली 116 टॉर 115 टॉर, यहाँ से एक MCQ बनता है। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, यहाँ से MCQ बनता है, ये वाला एक MCQ आता है। अब 3 गुना, देखो ये हमारे पास फ़र्ज़ क्या समंदर है, इसके ऊपर यहाँ से सरफेस है, सरफेस ऊपर है, और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि इसकी ना 100 फीट बन रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी शख्स है, ठीक है, ये इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm का, लेकिन अगर कोई बंदा मूव करते हुए 100 फीट नीचे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो इधर जो प्रेशर हो जाएगा वो देखो 100 फीट नीचे आया है, 100 फीट के साथ इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 3 atm तक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना प्रेशर बढ़ गया है। अब ये प्रेशर बहुत ही नुकसानदेह है अगर इंसान इसमें वो, तो फिर क्या करते हैं वो कि अब वो जो कैबिन लेके जाते हैं उसमें ना इनर्ट गैस मिक्स करते हैं ताकि प्रेशर को मेंटेन रखा जा सके। और इसके लिए इतने प्रेशर के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आल्सो इंक्रीजेज, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ जाता है। इट स्टार्ट डिफ्यूज़, ये स्टार्ट कर देती है डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड, ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम जो कैबिन लेके जाते हैं उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेशर को हमने रखना होता है। ये 4 एप्लीकेशन है। क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, वो कहता है गिव दी एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 4 एप्लीकेशन है, 4 नंबर का एक लॉन्ग सवाल है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नोट कर लें इसे। शाबाश।